हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी बलात्कारी का प्यार भाग थर्ड। अपनी दशा पर रोती बिलखती खुद को संभालती हुई रोशनी जैसे तैसे अपने घर पहुँचती है। रोशनी को देखते ही रोशनी की माँ उसकी हालत देखकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी और अपने बाएं हाथ से अपने माथे को पीट पीट कर रोने लगी। रोशनी के पापा झट से दरवाज़ा बंद कर रोशनी को अंदर लाते हैं। आंखों में आंसू लिए चिंता और स्नेह के मिले जुले भाव के साथ पूछते हैं, ये सब क्या है और कैसे हुआ। उनकी बातें सुनकर रोशनी बिलख कर रो पड़ती है और अपने साथ भी सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ रोते हुए गुस्से में कहती है, माँ क्या जरूरत थी थप्पड़ मारने की, चुपचाप रहा नहीं जाता क्या तुमसे। अरे लड़की जात है, ऊंच नीच की फिक्र तो कर लेती अपने पति की तरफ देखकर। ये सब आपके प्यार का नतीजा है। बोला था मैंने मत डालो इतने बड़े कॉलेज में, पर आप दोनों ने मेरी एक ना मानी। अब समाज में बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे, सब ये तो इसे गलत ही कहेंगे। पापा चुप करो शांति। रोशनी की माँ, एक तो ये इतनी तकलीफ में है और तुम इसे सहारा देने के बजाय इतना कुछ सुना रही हो। माँ तो मैं क्या गलत कह रही हूँ जी, आपके ही लाड का नतीजा है ये सब, जो ये आज हमारी नाक कटवा कर आई है। पापा शांति, भगवान के लिए चुप हो जाओ प्लीज। रोशनी को देख तुम जाओ अपने कमरे में और आराम करो। रोशनी ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और नीचे माँ पापा आपस में इस बात पर बहस करते रहते हैं। कमरे में आकर रोशनी बिस्तर पर लेट जाती है और उसकी आंखों से आंसू की अविरल धारा बहती रहती है। उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली तो बिस्तर से उठकर फ्रेश होने के लिए गई। वहाँ वॉशरूम में लगे आईने में जब उसने अपना अक्स देखा तो बीते शाम का दर्द हरा हो गया और वो वहीं टूट कर रोने लगी। उस दिन रोशनी कॉलेज नहीं गई। पूरे कॉलेज में सोच पड़ गया कि जो रोशनी आज तक एक भी क्लास मिस नहीं की, फिर उसे आज क्या हो गया। पर यह बात जल्दी ही जंगल की आग की तरह फैल गई, न सिर्फ कॉलेज में बल्कि आज आस पड़ोस में भी। और अब बातें बनने लगी, अरे रहती तो ऐसी थी जैसे दुनिया भर में इससे शरीफ तो कोई लड़की न हो। जरूर इसी ने उकसाया होगा, वरना इसे कौन पूछता है। कितनी चालू है ये लड़की, हमने तो कभी अपने सपने में नहीं सोचा था। इसे तो शर्म ही नहीं है। कोई और लड़की होती तो कब के शर्म के मारे मर जाती। कॉलेज के लोगों की बातें, आस पड़ोस के लोगों की बातें, वो तो फिर भी रोशनी सहर कर लेती, लेकिन जो विस्पान उसे अपनी माँ की बातों का करना पड़ता था वो रोशनी को अंदर तक तोड़ कर रख देता था। पापा माँ के शांत रहने को कहते, लेकिन इससे अधिक वो भी क्या कर सकते थे। इतना कुछ टूट रहा था रोशनी के अंदर जो वो ना किसी से बयां कर सकती थी और न ही कोई उसे समझ सकता था। एक रात इन सब बातों से तंग आकर रोशनी ने अपना सामान बांधा, अपने माँ पापा के कमरे में आकर मौन अलविदा लिया और आंखों में आंसू लिए चुपचाप रोशनी गायब हो गई उस शहर से। दोस्तों ये था बलात्कारी का प्यार भाग थर्ड। दोस्तों आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।